अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी हों खैरियत से और हमेशा खुश रहें। सूरह निसा का उर्दू तर्जुमा आजकल हम पढ़ रहे हैं। टुडे वी विल रीड आयत नंबर 3 उर्दू ट्रांसलेशन। Allah Almighty is telling us about nikah, the importance of nikah. Now start our today's lesson with the name of Allah, who is the Rahman and Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेशक वही रहमान है, वही रहीम है, वही मालिकुल मुल्क है, वही गफूरुर रहीम है। We'll start our today's lesson with the name of Allah, who is the Rahman and Rahim. Ayat number 3 सूरह निसा। सूरह निसा की आयत नंबर 3 का तर्जुमा हम पढ़ेंगे, जिसमें अल्लाह पाक हमें बता रहे हैं निकाह के बारे में कि अगर आप इंसाफ ना कर सको, अगर तुमने इंसाफ ना कर सको तो तुम्हारे लिए एक ही निकाह काफ़ी है। और इन अगर खिफ तुम्हें डर हो अल्लाह तुक से तू कि तुम ना इंसाफ कर सकोगे फिल यतामा में यतीम लड़कियों से निकाह में, और अगर तुम्हें डर हो कि यतीम लड़कियों से निकाह करके तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे फ़ांकुहू पस निकाह करो मा ताबा जो पसंद हो लकुम तुम्हें मिनन निसाई औरतों में से, तो और औरतों में से जो भी तुम्हें अच्छी लगें तुम इनसे निकाह कर लो। मसना 2-2 वसुलासा 3-3 वरुबा और 4-4। फ़ाइन खिफ तुम पस अगर तुम्हें डर हो अल्लाह के नहीं तादिलू इंसाफ कर सकोगे इनमें तुम, लेकिन अगर तुम्हें बराबरी ना कर सकने का खौफ हो फ़वाहिदतन तो एक ही काफ़ी है, औ मा मलकत या जो लोंडी ईमानुकुम तुम या तुम्हारी मलकियत की लोंडी। ज़ालिका ये अदना ज़्यादा करीब है अल्लाह तालू इससे के एक तरफ झुक पड़ने से, यानी ऐसा करने से नाइंसाफ़ी और एक तरफ झुक पड़ने से बच जाओ, ये ज़्यादा करीब है। अब इस आयत में अल्लाह पाक ने साफ़ और वाज़ेह अल्फाज में बता दिया कि अगर तुम 2-2 3-3 4-4 से निकाह करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन अगर तुम्हें ये ख़दशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे कि मर्द कहते हैं कि इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं, तो उन्हें ये भी पढ़ना चाहिए कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं, किस कंडीशन की इजाज़त दी जा रही है कि अगर तुम इंसाफ करो तो 4 शादियों की इजाज़त है, और अगर नहीं कर सकते तो फिर अल्लाह ने कहा है कि तुम्हारे लिए एक ही काफ़ी है। अब इसकी तफसीर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से इस तरह मरवी है कि साहिब हैसियत और साहिब जमाल यतीम लड़की किसी वली के ज़ेर परवरिश होती तो वो उसके माल और हुस्न जमाल की वजह से इससे शादी तो कर लेता, लेकिन उसको दूसरी औरतों की तरह उनका पूरा हक महर ना देता। अल्लाह ताला ने, यानी ये उस वक्त की हालत बयान की जा रही है इस्लाम से कबल की, कि इस्लाम लाने के बाद भी ये कंडीशन हुई कि निकाह तो कर लेते लेकिन पूरा हक महर ना दिया जाता। तो अल्लाह ताला ने इस जुल्म से रोका कि अगर तुम घर की यतीम बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते तो तुम उनसे निकाह ही मत करो। यानी अल्लाह ने हक दिया है कि ऐसे बच्चियों से अगर आप निकाह वो नहीं कर सकते, इंसाफ नहीं कर सकते, तो उनसे निकाह मत करो। तो इज़्ज़त दी है औरत को कि तुम्हारे लिए दूसरी औरतों से निकाह करने का रास्ता खुला है। सही बुखारी हदीस नंबर 4574। बल्कि एक की बजाय 2 से 3 से हत्ता कि 4 औरतों से तुम निकाह कर सकते हो, बशर्ते कि इनके दरमियान इंसाफ के तकाजे पूरे कर सको, वरना एक से ही निकाह करो या उसकी बजाय लौंडी पर गुजारा करो। इस आयत से मालूम हुआ कि एक मुसलमान मर्द अगर वो ज़रूरतमंद है तो 4 औरतें बैक वक्त अपने निकाह में रख सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, जैसा कि हदीस में इसकी मज़ीद सराहत और तहदीद कर दी गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 4 से
زائد شادیاں کی وہ آپ کے خصائص میں سے ہے جس پر کسی امت کے لیے عمل کرنا امتی کے لیے یہ جائز نہیں ہے. یعنی ان کی کوئی نہ کوئی وجوہات تھیں. آپ نے امت کو ایک ماڈل بتانا تھا کہ جو 11 نکاح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھے وہ ماڈل تھے. اللہ پاک نے بتانا تھا کہ اپنی ہر بیوی کے ساتھ آپ کا سلوک کس قسم کا ہونا چاہیے, ایک جیسا ہونا چاہیے, انصاف کے ساتھ. اب جو دوسری بات بیان کی گئی کہ یعنی ایک ہی عورت سے شادی کرنا کافی ہو سکتا ہے, کیونکہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی صورت میں انصاف کا جو اہتمام ہے وہ بہت مشکل ہے. پھر جس کی طرف قلبی میلان زیادہ ہوگا ضروریاتی زندگی کی فراہمی میں زیادہ توجہ بھی اسی طرف ہوگی, تو یوں بیویوں کے درمیان جو ہے وہ انصاف کرنے میں ناکام رہے گا اور اللہ کے ہاں بھی مجرم قرار پائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں ہمیں یہ اس حقیقت کو دوسرے مقام پر نہایت بلیغانہ انداز میں اس طرح بیان کیا, وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ. سورہ نساء آیت نمبر 129 میں. اور اگر تم ہرگز اس بات کی طاقت نہ رکھو گے کہ بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو, اگرچہ تم حرص رکھو, اس لیے یہ تو ضرور کرو کہ ایک ہی طرف نہ ہو, یعنی جھک نہ جاؤ کہ دوسری بیویوں کو بیچ ادھڑ میں لٹکا رکھو. اس سے معلوم ہوا کہ یعنی جس شخص کو یہ پتہ ہو کہ دوسری شادی کی صورت میں ایک طرف مائل ہو جائے گا اور دوسری کو کل معلقہ یعنی لٹکائی ہوئی چھوڑ دے گا, تو اس کے لیے ایک سے زائد شادیاں کرنا ناجائز اور نہایت خطرناک ہے. اس لیے واضح طور پر اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا کہ اگر تمہیں اس بات کا خطرہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک ہی شادی تمہارے لیے کافی ہے. پڑھنے میں بتانے میں غلطی کوتاہی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے. جہاں بھی رہیں خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. فی امان اللہ with best wishes and good luck.